साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। कई दिनों से हरियाणा सांप्रदायिकता की आड़ में आ गया है और ये सांप्रदायिकता की जो हरियाणा में घटनाएं घट रही हैं, इनमें बेहद चिंताजनक बात यह है कि हरियाणा में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी जो आज देखने को मिल रही हैं। और इन घटनाओं पर वामसेप संगठन की ओर से राय रखना जरूरी था, इसलिए इन पर आज लाइव आकर के हम ये अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि इस घटना के पीछे एक गहरी साजिश है और इस गहरी साजिश में साथियों हरियाणा सरकार भी शामिल है। क्योंकि इस घटना को मैं इस अखबार से साथियों कुछ क्लियर करना चाहूँगा। ये जो अखबार है, देखिए, दंगाइयों के ठिकानों पर चला बुलडोजर। इस अखबार को अगर आप देखेंगे तो ये जो इस टाइप की जो खबर है, ये खबर एक षड्यंत्रकारी खबर है। और जिस भी अखबार ने ये लिखी है, देखिए जो अखबार है दैनिक जागरण, उस अखबार की भी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि ये जो खबर है कि दंगाइयों की, ठीक है, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन दंगाई क्या नूह में ही थे? क्या बाहर से जो लोग आए, जो अपने साथ हथियार लेकर के आए, क्या वो दंगाई नहीं थे? मतलब ये जो एक तरफा जो कार्रवाई है भारत के संविधान का अनादर करती है, क्योंकि भारत के संविधान के मुताबिक हम सब लोग नागरिक हैं, चाहे उसमें मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है। तो हमें भारत के संविधान के मुताबिक इस देश के तमाम नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मौजूदा जो सरकार ने जो ये जो कार्रवाई की है वो एक तरफा दिखाई देती है, और एक तरफा जो कार्रवाई है, जहां भारत के संविधान के प्रति मतलब उस पर सरकार पर प्रश्न चिन्ह पैदा करती है, वहीं लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। और इस तरह की जो कार्रवाई है लोकतंत्र पर या संविधान के लिए जो चीज़ें घातक हैं, उन चीज़ों के लिए देश के तमाम नागरिकों को बाहर आना चाहिए और सरकार से सवाल पूछने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है साथियों कि सरकार जो है वो ऐसी कार्रवाई इसलिए कर रही है क्योंकि इस देश में 13 लाख से अधिक किशोरियां, महिलाएं गुम हो जाती हैं। सरकार उनकी तलाश कर पाने में असमर्थ है, उनकी तलाश नहीं कर रही सरकार। आज 320 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। आप तमाम जो सब्जियां हैं उनके रेट पूछिए, कितनी महंगाई पर चले गए हैं। सरकार के पास इनका कोई जवाब नहीं है, इसलिए सरकार जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश के युवा इस देश को छोड़ करके अपनी प्रॉपर्टी बेच करके दूसरे देशों में जा रही हैं, सरकार के पास इसका कोई हल नहीं है। इसलिए सरकार सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहती है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा किस आधार पर? क्योंकि सरकार के पास खुफिया विभाग है। सरकार का आप देखिए, आईबी है, रा है, सीबीआई है, यहाँ तक कि थाने की अलग से सीआईडी टीम होती है, पुलिस अधीक्षक होता है, उसकी अलग से टीम होती है। लेकिन इन दंगों के दौरान नूह का जो पुलिस अधीक्षक है वो छुट्टी पर चला गया, उसे सरकार छुट्टी दे देती है। ये क्या सिद्ध कर रही है? ऐसा छुट्टी देना क्या जायज था? क्या उस पुलिस अधीक्षक को यह मालूम था कि दंगे होंगे? क्या सीआईडी ने रिपोर्ट नहीं भेजी थी? सीआईडी के लिए हरियाणा में अलग से एडीजीपी की एक ड्यूटी लगाई गई है, क्या उसके पास सूचना नहीं थी? क्या पुलिस उसका बंदोबस्त नहीं कर सकती थी? ये तमाम सवाल हैं। और साथियों ये भी सवाल है जो ये इसमें एक खबर में ये लिखा है कि रोहिंग्या और घुसपैठियों के अवैध कब्जों पर हुई कार्रवाई। ये कार्रवाई क्या अभी जरूरी थी? इससे पहले जरूरी नहीं थी? अगर कोई विदेशी घुसपैठिया भारत में है तो सरकार, इससे पहले सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब वो कार्रवाई करके क्या सिद्ध करना चाहती है? वो लोग कितने दिनों से रह रहे थे, क्यों रह रहे थे? क्या वास्तव में वो रोहिंग्या है? क्या वास्तव में वो विदेशी हैं? अगर इतने विदेशी हरियाणा की धरती पर रह रहे हैं तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। और सरकार ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया?
और अब जैसे फोटो से मैं देख रहा था, कई सोशल मीडिया के चैनल पर देखा, वो मजदूर लोग हैं, वो बता रहे हैं हम लोग आसाम से आए, उन मजदूरों को वहां से खदेड़ दिया गया। क्या ये जायज है? बिना नोटिस के, बिना किसी मतलब के कोर्ट के निर्णय के, बिना किसी मतलब के कोई जांच पड़ताल के इस तरह की कार्रवाई क्या सरकार को शोभा देती है? ये सरकार इस तरह की जो कार्रवाई करी है वो निंदाजनक है। और मैं तमाम जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे अपील करता हूं, और इनमें से जो दूसरे धर्मों में लोग जो चले गए हैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो अपना भाईचारा ना बिगाड़ें, भाईचारा बना करके रखें और सरकार के असली षड्यंत्र को पहचानने की कोशिश करें। क्योंकि इसके पीछे ये भी षड्यंत्र हो सकता है कि मणिपुर की घटना जो कई महीनों से जारी है उसके खिलाफ अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार उस पर पर्दा डालना चाहती होगी कि ताकि दूसरी चर्चा उभरे। इसलिए जो किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अगर दंगे होते हैं तो वहां की सरकार, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें शामिल होती है। अगर सरकार शामिल ना हो तो दंगे रोके जा सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं, मैं उन सभी प्रगतिशील, सभी उन प्रबुद्ध साथियों का, सभी जो भी ऐसे साथी हैं उनका आभारी हूँ, खाप पंचायतों का आभारी हूँ। विशेषकर मैं जाति की बात नहीं कर रहा, फिर भी कह रहा हूँ कि जाट जाति के लोगों ने जो इस दौरान जो भूमिका निभाई है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने जो संकेत दिया कि हम न्याय के पक्ष में हैं और न्याय के साथ हैं, सच के साथ हैं, जो क्योंकि जो मीडिया है वो बड़े पैमाने पर गलत दिखा रहा है, झूठ दिखा रहा है, एक तरफा दिखा रहा है। और एक तरफा दिखाना देश के लिए खतरनाक हो सकता है, देश की जनता के लिए खतरनाक हो सकता है, आम आदमी के लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे लगता है कि जो आज पहले का मीडिया शांति बनाने की अपील करता था, लेकिन आज का जो मीडिया है आप देख रहे हैं कोई भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहा है। और इसमें कुछ सोशल मीडिया के साथियों ने भी एक अच्छी भूमिका निभाई, तथ्य निकाल करके लाए। आज मैं देख रहा था एक यूट्यूब चैनल वाला साथी दिखा रहा था, घटना नूह की थी लेकिन इंटरव्यू दिल्ली में दिखाया जा रहा है और दिल्ली का इंटरव्यू नूह का बताया जा रहा है। इस तरह की भी साजिशें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। तो इन सब को हमने जांचना चाहिए, परखना चाहिए। और ये मतलब कि इस तरह का काम क्यों किया जा रहा, निजीकरण हो रहा देश में, तमाम रोजगार खत्म हो रही हैं। तो इन सब पर जो पर्दा डालने के लिए सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है, क्योंकि ये जो आरएसएस के लोग हैं ये सरकार में शामिल हैं, तो या आप बजरंग दल है, ये जो सारे लोग हैं इस मौजूदा जो सोच की जो सरकार है उसी के कहीं न कहीं ऑफशूट विंग हैं, उन्हीं के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और जो ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ मुझे लगता है खड़ा होना चाहिए, जनता को बताना चाहिए, जनता को वास्तविकता बताने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें किसान और मजदूर, जो गरीब आदमी है, वंचित तबका है, उसका ज़्यादा नुकसान होता है। तो दंगों से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहूँगा, आप देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद के एक संयुक्त मंत्री सुरेंद्र जैन इस दौरान बड़ी चर्चा में हैं। आप उनसे देखिए, क्या सुरेंद्र जैन जिस तबके से संबंध रखते हैं, यहाँ आप देखिए कि जो वो बनिया वर्ग से हैं, बनिया जाति से हैं, क्या उनकी जाति के लोगों पर कितनी एफआईआर दर्ज हुई है? उनकी जाति के लोग वहाँ कितने लोग गए हैं जो अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा चिंतक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग वहां पर क्यों नहीं गए लड़ने? आप देखिए अंत में उन जातियों के लोग, जो सवर्ण जातियां हिंदू अपने आप को बड़ा तगमा लगाकर घूमती हैं, बाकी जातियों से जो नफरत करती हैं, उन जातियों की आप तुलना कीजिए इस घटना के बाद कि उसकी जाति के कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, कितने लोग वहां पर लड़ने गए। इसलिए जो SC ST OBC के लोग हैं उन्हें बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव नजदीक है, इस दौरान राजनेता चाहे पक्ष के लोग भी घटना का उनसे भी हमें सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। सही आंकड़े, सही तथ्य देश के सामने नहीं रखे जा रहे। आज ये चीज, ये भूमिका इस देश के प्रबुद्ध साथियों को, ईमानदार साथियों को,
जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके इंसानियत और मानवता की बात कर सकते हैं या कर रहे हैं, उन सब साथियों पर ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई है। तो इसलिए मैं उन सब साथियों का आभारी हूं जो इंसानियत और मानवता के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें उन तमाम जाति के लोगों का मैं धन्यवादी हूं जिन्होंने सच को सच कहने का प्रयास किया है, सच को सच बताने का प्रयास किया है। वो किसी भी जाति और धर्म के लोग हैं, मैं उनका निश्चित रूप से आभारी हूं और उनका धन्यवादी हूं। और इसके लिए मैं हरियाणा के जो डिप्टी सीएम हैं माननीय दुष्यंत चौटाला, उनका भी आभारी हूं कि उन्होंने सही सवाल इसके संबंध में कुछ खड़े किए। और इसके साथ राव इंद्रजीत सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने भी कई सवाल बेहद अच्छे रखे जो इस घटनाक्रम से मतलब एक साजिश से पर्दा उठाते हैं और जो एक पक्ष नहीं दूसरे पक्ष पर भी सवाल करते हैं। उनका भी मैं धन्यवादी हूं कि उन्होंने एक अच्छे सवाल करके समाज में भाईचारा बनाने का प्रयास किया। और आज खाप पंचायतें हैं जो कम्युनिस्ट संगठन है हरियाणा के और कर्मचारी संगठन है, सर्व कर्मचारी संघ है, कर्मचारी महासंघ है या दूसरे जो कर्मचारियों के संगठन है, वो भी आज इस मुद्दे पर मतलब के जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके अखिल भारतीय किसान सभा है, किसान यूनियन है, जितने भी किसान संगठन हैं, वो सभी मिलकर के आज एक बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा की जनता को आपस में लड़ाई जो लड़ सकती थी उससे बचाने का प्रयास उन लोगों ने किया है। और इस मौके पर सत्ता पक्ष के लोग बेनकाब हुए हैं, उनका जो पर्दा उठ गया है, ये मतलब कि आज समाज के सामने आ गया है कि उनकी जो साजिश है, ये साजिश बेरोजगारी पर पर्दा डालने की थी, उनकी साजिश निजीकरण पे पर्दा डालने की थी। तो उनकी साजिश जो है, जो बेरोजगार लड़के हैं, जो शिक्षा खत्म की जा रही है आम तबके से, उसके ऊपर पर्दा डालने की थी। और जो खाने पीने की चीजें जो इतनी महंगी हो गई हैं, बेतहाशा वर्दी हो गई है, उस पर पर्दा डालने की उनकी कोशिश थी। तो मैं जनता से अपील करूंगा, देश की जनता से, तमाम लोगों से, तमाम वर्गों से, कि जो मौजूदा सरकार को जो मतलब सस्ती चीजें उपलब्ध करानी चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं करा सकी, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। निजीकरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। अगर हम हिंदू मुस्लिम के दंगे में आ गए, हम जाति और धर्म के चक्कर में अगर पड़ गए, तो हमारे देश का, हमारी आम जनता का बड़ा नुकसान हो सकता है। और सत्ता पक्ष के लोग इसके प्रति जरा सा भी चिंतित नजर नहीं आते। तो मैं पूरे भारत देश के लोगों से अपील करूंगा कि आज कोई भी राजनेता है, उससे, उसकी साजिशों से और उसके जो आदमी संविधान के प्रति ईमानदार नहीं है, जिसे कोई जाति और धर्म दिखाई देता, जाति और धर्म की लालसा इतनी बढ़ जाती है कि हम फिर सच को सच नहीं कह पाते और न्याय के साथ खड़ा होना भी उचित नहीं समझते। हमें अपना परिवार, अपना घर, अपनी जाति, अपना धर्म ही अच्छा दिखाई देता है। अब भले ही उस जाति और धर्म के लोग अगर गलत काम कर रहे हों, तब भी हम उसके साथ खड़ा होना पसंद करते हैं, जो कि एक भारत जैसे देश के लिए उचित नहीं है। क्योंकि भारत जहाँ तथागत बुद्ध की धरती है, जिस धरती ने विश्व को ज्ञान दिया, उस धरती के लिए जहाँ न्याय की हमेशा बात रही, तो हमें उस धरती में न्याय के लिए खड़े होना चाहिए। न्याय की जो चीज़ है वो दूसरे देशों में हमारे देश से गई, उसी न्याय के लिए हमें संघर्ष करना है। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। सभी साथियों से अपील करूंगा कि वो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए संघर्ष करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।